कमरे की खिड़की से दिसंबर की फीकी धूप अंदर आ रही थी। 70 साल के प्रमोद ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को घुमाया और सामने रखी हुई पुरानी सागौन की अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के अंदर अब भी उनकी पत्नी साधना की खुशबू थी। बेले के इत्र, पुरानी किताबें और हल्की सी कपूर की मिश्रित खुशबू। साधना को गए हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन प्रमोद के लिए समय अभी भी वही ठहरा हुआ था। हर सुबह वह उठते, चाय बनाते और अनजाने में दूसरा कप भी बनाने लगते, जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि साधना अब नहीं है। अलमारी में सबसे ऊपर तह किए हुए कपड़ों के बीच एक छोटा भूरा लकड़ी का डिब्बा था। प्रमोद ने कांपते हाथों से उसे उठाया। इस डिब्बे में उनकी शादी के बाद के खत रखे थे। वो साल जब प्रमोद काम के सिलसिले में 1 साल के लिए शहर से दूर थे। रोजाना वो एक दूसरे को खत लिखते थे। उन्होंने पहला खत खोला। साधना की गोल सुंदर लिखावट। मेरे प्यारे प्रमोद, आज छत पर धूप में बैठकर खत लिख रही हूँ। घर सूना है, जैसे चिड़िया का घोंसला हो और चिड़िया उड़ गई हो। माँ जी मुझे बहुत प्यार करती है, पर उनकी बातों में आपकी हंसी की गूंज नहीं है। शाम को जब चाय बनाती हूँ तो आपकी आदत याद आती है। 3 चम्मच शक्कर और अदरक की जिद। पता है, कल रात सपने में भी आप आए थे। आपने कहा, तुम्हारे बिना मेरा काम में मन नहीं लगता। जल्दी आ जाओ, वरना मैं ये खत लेकर खुद ही चली आऊँगी। आपकी साधना। प्रमोद की आंखों में पानी भर आया। वो जोर से हंसना चाहते थे, पर गला रूंध गया। साधना ऐसी ही थी, प्यार और हल्की सी मासूम धमकी से भरी हुई। उन्होंने डिब्बे में एक चीज़ देखी, एक सूखा हुआ गुलाब। उन्होंने याद किया कि ये वही गुलाब था जो उन्होंने अपनी पहली डेट पर साधना को दिया था, जब वो कॉलेज में थे। उस दिन बारिश हो रही थी और वे दोनों एक छोटी सी टी स्टॉल के नीचे खड़े थे। एक छोटी सी बात जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। प्रमोद ने गुलाब को अपनी हथेली पर रखा। उसकी पत्तियां इतनी नाजुक थी कि छूते ही बिखर सकती थी। एक पल के लिए उन्हें एक गहरी चुभन महसूस हुई। ये दर्द इसलिए नहीं था कि साधना उन्हें छोड़कर चली गई थी, बल्कि इसलिए था कि जाने से ठीक पहले के दिनों में वे पूरी तरह से एक दूसरे के साथ नहीं थे। साधना पिछले कुछ महीने से बीमार थी। दर्द में होने के कारण वो अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती थी। एक शाम जब प्रमोद ने गलती से चाय का कप गिरा दिया तो साधना ने गुस्से में कहा था, आप कभी भी कोई काम ठीक से नहीं कर सकते प्रमोद। उस वक्त प्रमोद भी थके हुए थे। उन्होंने पलट कर कहा, मैं दिन भर काम करता हूँ और तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। वो कठोर शब्द प्रमोद के होंठों से निकल गया और साधना ने तुरंत मुंह फेर लिया था। उन्होंने रात का खाना चुपचाप खाया था। अगले दिन सुबह जब प्रमोद सोकर उठे तो साधना हमेशा की तरह उठ चुकी थी। वो उन्हें उठाने आई, माथे पर हाथ फेरा और बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती हूँ तुम कितना थक जाते हो। प्रमोद ने जल्दी में बस इतना कहा, कोई बात नहीं, और काम पर निकल गई। उस दिन शाम को ऑफिस से लौटते समय उन्हें अस्पताल से फ़ोन आया। साधना अचानक बहुत गंभीर हो गई थी। वो उसे देख पाए, पर उसे आई लव यू कहने का या ये कहने की कल रात की बात के लिए मुझे माफ़ कर दो, मौका तक नहीं मिला। प्रमोद ने सूखे गुलाब को जोर से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मुझे माफ़ कर दो साधना, मैंने वो आखिरी रात तुम्हारे साथ शांति से नहीं बिताई। मैंने तुम्हें प्यार का वो आखिरी पल नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। उन्होंने डिब्बे के नीचे एक और कागज़ देखा। ये एक छोटी मुड़ी हुई पर्ची थी, साधना की अंतिम लिखावट। उन्होंने पर्ची खोली। उस पर लिखा था, प्रमोद, तुम्हारी अलमारी खोल रही थी। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया। मेरे जाने के बाद मेरी चिड़चिड़ाहट को याद मत करना। और सुनो, अलमारी में उस भूरे डिब्बे में गुलाब है, उसे फेंकना मत। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। हमेशा खुश रहना, तुम्हारी साधना। 4 चम्मच शक्कर से तुम्हारी चाय अब भी बहुत मीठी नहीं होगी। प्रमोद की आंखें पूरी तरह नम हो गई। ये आखिरी पर्ची उनके लिए न केवल माफ़ी थी, बल्कि ये आश्वासन भी था कि उनके बीच का प्यार उस क्षणिक गुस्से से कहीं ज़्यादा बड़ा था। सूखे गुलाब और आखिरी पर्ची को उन्होंने दिल से लगा लिया। अलमारी में बसी खुशबू अब केवल उदासी की नहीं थी, बल्कि माफ़ किए जाने और बिना शर्त प्यार की थी। उन्होंने कमरे की खिड़की खोली। दिसंबर की धूप अब थोड़ी तेज हो गई थी। प्रमोद ने गहरी सांस ली। वो अब भी सूनी थी, पर कहीं कहीं हल्की सी मिठास घुल गई थी। उन्हें लगा साधना अभी भी मुस्कुरा रही है।